दोस्तों चीन में ऐसे कौन से नए वायरस ने जन्म ले लिया है जिससे भारत समेत अन्य देश भी इस वायरस की तबाही से कांप रहे हैं। दोस्तों क्या यह वायरस हो सकता है तबाही का एक नया संकेत। दोस्तों इस वायरस से बच्चे समेत और किस किस उम्र के लोग चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप लोग जानेंगे आखिर इस नए वायरस के क्या है संकेत और इस वायरस से कैसे बचें। दोस्तों क्या यह वायरस भारत जैसे देश में फिर से लगा सकता है लॉकडाउन, और आज के समय पर भारत में यह वायरस किन किन जगहों पर देखा गया है। और दोस्तों साथ ही जानेंगे आप लोग इस वायरस से अभी तक कितने लोग भारत में मारे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस नए वायरस के बारे में पूरी ही जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए बने रहिए वीडियो के सीधा एंड तक। दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों कोविड के 5 साल बाद चीन में फिर से नई वायरस ने जन्म ले लिया है और दोस्तों इसके लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे बताए जा रहे हैं। दोस्तों इस नए वायरस का नाम HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूवो वायरस है, जो कि एक RNA वायरस है। दोस्तों इस वायरस से संक्रमण होने पर मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा गया है, जिसमें 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे शामिल हैं। दोस्तों चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक बताए गए लक्षण बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। दोस्तों आखिर क्या है इस वायरस के लक्षण जानेंगे आप लोग। दोस्तों इसके लक्षणों में खांसी, बुखार और नाक बंद होना और गले में खरखराहट शामिल है। दोस्तों MPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा और निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह वायरस चीन में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और चीन में बहुत सी जगह इमरजेंसी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे आखिर इस वायरस के क्या है संकेत और इस नए वायरस से कैसे बचा जा सकता है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों इस वायरस के नए संकेत यह सामने आ रही है कि इस वायरस से संक्रमण हुए व्यक्ति को खांसी और जुकाम के साथ साथ बुखार भी आ सकता है और सांस लेने में भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। दोस्तों इस वायरस का असर दिमाग पर भी देखने को मिल रहा है और दोस्तों इस वायरस के बहुत से लक्षण कोविड से मिलते जुलते सामने आ रहे हैं। दोस्तों यह वायरस अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस वायरस को जल्दी से ही रोका नहीं गया तो यह वायरस न जाने कितने लोगों की जान ले बैठेगा, जिसका अंदाजा आप लोग लगा भी नहीं सकते। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे आखिर इस वायरस से कैसे बचें और इस वायरस से छोटे बच्चों को कैसे बचा कर रखें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को बताई गई यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत ही नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे आपके अंदर हुई बीमारी का सही तरीके से पता लगाया जा सके और आपकी बीमारी का सही तरीके से इलाज किया जा सके। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह वायरस लोगों में एक नॉर्मल लक्षण छोड़ता है जो आगे बढ़कर खतरनाक रूप ले लेते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस वायरस की चीन में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं तैयार की गई है और चीन अभी तक अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। दोस्तों इस वायरस के लक्षण छोटे बच्चों में दिखाई दें तो आपको तुरंत ही उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसे नियमित रूप से दवाई खिलानी चाहिए। दोस्तों यह वायरस यहाँ पर ही नहीं रुकता, इस वायरस के लक्षण बहुत से बड़े लोगों में भी दिखाई दिए हुए हैं। इसीलिए इस वायरस से बचने के लिए बच्चों के अलावा बड़े लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे क्या यह वायरस फिर से ला सकता है तबाही का मंजर। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस वायरस को तुरंत ही नहीं रोका गया तो यह आगे बढ़कर बड़ा रूप ले सकता है और चीन समेत अन्य देशों को भी खतरा पहुंचा सकता है। दोस्तों यह वायरस अपने आप में बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है और इस वायरस से लोग बच्चों समेत बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या यह वायरस भारत में फिर से लगा सकता है लॉकडाउन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, दोस्तों इस वायरस के अभी तक तो छोटे मोटे केस सामने आए हुए हैं। अगर यह वायरस भारत में भारी संख्या में फैल गया और लोग भारी संख्या में मर रहे हों तो भारत में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है और फिर से कोरोना जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों
अगर यह वायरस किसी इंसान में प्रवेश कर गया हो और उसका इलाज नियमित रूप से नहीं हुआ हो तो उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि संक्रमण हुए व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपनी फुल सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकलें। दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह वायरस भारत में किन किन जगहों पर देखा गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यह वायरस गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में भी देखा गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस वायरस से अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बताई गई HMPV वायरस के बारे में यह जानकारी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत से हो तो इस वायरस से सचेत रहें और अपने घर में मौजूद छोटे छोटे बच्चों को संभाल के रखें। तो चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।